नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आज बात करेंगे भगवान गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में। कौन थे गौतम बुद्ध? उनका जीवन कैसा था? उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण उपदेश दिए और बौद्ध धर्म का महत्व क्या है? ये सभी बातें हम विस्तार से समझेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। वे शाक्य वंश से थे और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के राजा थे। उनकी माता माया देवी थी, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही उनका देहांत हो गया। इसके बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी सौतेली मां महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनके एक पुत्र हुए, जिनका नाम राहुल था। वे एक समृद्ध और सुखी जीवन जी रहे थे, लेकिन उनके मन में जीवन और मृत्यु को लेकर गहरे प्रश्न उठने लगे। एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 चीजें देखी। एक वृद्ध व्यक्ति जिससे उन्हें बुढ़ापे का एहसास हुआ, एक बीमार व्यक्ति जिससे उन्होंने जाना कि जीवन में दुख अपरिहार्य है, एक मृत व्यक्ति जिससे उन्हें मृत्यु का सत्य समझ आया, एक सन्यासी जिसने उन्हें वैराग्य की ओर प्रेरित किया। इन दृश्यों को देखने के बाद सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपने घर, परिवार और राजसी जीवन को त्याग दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। वे अपने प्रिय घोड़े कंथक और सारथी छन्ना के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक अलग अलग गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने पहले आलार कलाम और फिर उद्रक रामपुत्र से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें पूर्ण सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद वे बोध गया उरुवेला में एक पीपल के पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। कई दिनों की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें सच्चा ज्ञान निर्वाण प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहां उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। बुद्ध के उपदेशों का सार उनकी 2 महत्वपूर्ण शिक्षाओं में निहित है। पहला, 4 आर्य सत्य। दुख, जीवन में दुख है। दुख समुदय, दुख के कारण है जो अत्यधिक इच्छाएं हैं। दुख निरोध, इच्छाओं के अंत से दुख समाप्त हो सकता है। और मार्ग, अष्टांगिक मार्ग से दुखों का अंत संभव है। दूसरा, अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि यानी सही दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प मतलब सही विचार, सम्यक वाणी सही वाणी, सम्यक कर्म सही आचरण, सम्यक आजीविका सही जीवन यापन, सम्यक प्रयास सही प्रयास, सम्यक स्मृति सही ध्यान और सम्यक समाधि सही ध्यान अवस्था। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में हजारों लोगों को शिक्षा दी। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में वे कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। बुद्ध के जीवन से जुड़े कई प्रतीक चिन्ह हैं। कमल, जो जन्म का प्रतीक है। घोड़ा, जिसे कंथक कहा जाता है, गृह त्याग का प्रतीक है, जिसे महाभिनिष्क्रमण भी कहते हैं। बोधि वृक्ष, जो ज्ञान प्राप्ति या निर्वाण का प्रतीक है। धर्मचक्र, जो पहला उपदेश या धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। और स्तूप, जो बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। गौतम बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा है। उनके द्वारा दिए गए उपदेश आज भी हमें सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाते हैं। बौद्ध धर्म सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैला। आज भी लोग बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।